समाज के युवा साथियों, बुजुर्गों, मैं आप सभी से करवत निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ सक्रिय कार्यकर्ता अभी पहुँचे नहीं हैं। वो रास्ते में हैं, वो आ ही रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन का आगाज करेंगे और जो साथी अपने किसी अन्य साथी को बुलाना चाहें, अपने पास 15-10 मिनट का समय है, वो उन्हें कॉल करें, वो इस कार्यक्रम में शरीक हो सकें। और जो भी नगर के व्यापारी, छोटे बड़े मंझले व्यापारी हैं, उनसे हमें विनम्रतापूर्वक, बड़े ही इत्मीनान के साथ में हमें उनसे विनय अनुनय करना है। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। आज संकट हमारे में गुजर रहा है, कल उनमें भी आएगा, क्योंकि ऐसे मनुवादी लोग बैठे हैं जो संविधान को कुचलना चाहते हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड जो जनरल समाज के गरीब लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये मत समझिए कि आज SC और ST के लोगों को ही कुचला जा रहा है। ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो किसी के नहीं हैं। इनकी विकृत मानसिकता है, इनकी मानसिकता में बड़ा ही फरेब है। इसलिए साथियों, हमें समझदार बनकर रहना है और चौकन्ना रहना है। साथी के वार को हमें समझना है, वो क्या करना चाहता है। आज हमारा पढ़ा लिखा समाज है। अरे हम लोगों ने केवल 76 वर्षों में हमारे एक व्यक्ति ने नौकरी पा करके जीवन जिया है, अभी वो जिंदा है, अभी मरा नहीं है। यानी जिन लोगों ने 5,500 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया, जो लोग आप सब समझते हैं, आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, किसी प्रकार की हमें जानकारी सबको मिल रही है, कौन क्या चाहता है और कौन क्या नहीं चाहता है। इसलिए हमें सावधान और सचेत रह करके हमारे इस आंदोलन के 10-11 आदमी ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, वो आगे आगे रहेंगे और आप और हम सब पीछे रहेंगे। किसी प्रकार का कोई भी मिसबिहेव ना हो, किसी प्रकार के साथ, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई प्रकार का अव्यवहारिक बातें न की जाए। और ध्यान रखें कि हमारे इस आंदोलन के बीच में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमें विचलित करना चाहता है। इसलिए हमें सावधानी से, पूर्ण सावचेत रहते हुए आंखें और कान खुले रख करके हमें चलना है। किसी प्रकार का हमें कोई भी अव्यवहारिक कार्य नहीं करना है। संविधान ने हमें लड़ने की ताकत दी है। संविधान के दायरे में रहते हुए हम आर्टिकल 19 का पूरी तरह से उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो हमें हमारे आंदोलन में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए, और हमारा हक अधिकार हम लेकर रहेंगे। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब ऐसे लोगों का डटकर मुकाबला करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। पूरा सूरजगढ़ हमारे साथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारा विरोध करेगा। उन्हें मालूम है कि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, बाबा साहब ने जगह जगह पर कहा है कि जो किसी समाज का साथ सहयोग नहीं देते, पढ़े लिखे लोग, वो हमारा कभी भला नहीं कर सकते। इसलिए उनसे हमें सावचेत रहना है। और मैं सर्व समाज के लोग जो हमें साथ सहयोग दे रहे हैं, उनका मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी आभारी हूं कि वो हमारे साथ रहेंगे, उनकी नज़र हमारे ऊपर रहेगी और आप एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। आप सभी सहयोग करें, पुलिस प्रशासन अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। अब मैं कुछ नारे हैं वो लगाना चाहूँगा, आप उसका
रिपीट करेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान के सम्मान में हम सब मैदान में, संविधान के सम्मान में हम सब मैदान में। SC ST में बंटवारा बंद करो बंद करो। SC ST समाज में बंटवारा, SC ST जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू करो लागू करो। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू करो। आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। आरक्षण की 9वीं सूची में शामिल करो शामिल करो। साथियों, ये काफी लंबे चौड़े नारे हैं, रास्ते में लगवाते रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हमें ये प्रोटेस्ट करना है। बहुत से लोग हैं जो हमारा साथ सहयोग करना चाह रहे हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि साथियों, ये हमारा संविधान बचाने का ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये केवल हमारे लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि संविधान अपराधी को भी बचाता है और किसी जो संविधान का विरोध करता है उसकी भी संविधान रक्षा करता है, और जो संविधान के दायरे में रहता है उसकी भी संविधान रक्षा करता है। क्यों कि जरूरी नहीं कि नजरों में किसी व्यक्ति को अपराधी दिखा दिया जाता है, लेकिन वो वास्तव में अपराधी नहीं होता है। संविधान उसे ताकत देता है, जुडिशरी को पावर देता है कि आप इसको सुनिए और आप निर्णय कीजिए क्या ये वास्तव में जो व्यक्ति है ये अपराधी है। इसलिए संविधान सभी की सुरक्षा और रक्षा करता है। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें संविधान को बचाने के लिए जी जान से लड़ना चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। मैं अब राम सिंह जी को ये अपना माइक देना चाहूँगा।